धान और गेहूं के बीज खरीदने पर मिलेंगे 2,000 रुपए। इस समय खरीफ फसलों की बुआई का काम तेजी से चल रहा है और ये अंतिम दौर में है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए धान और गेहूं के बीज खरीदने पर अनुदान देने की पहल की है। इससे राज्य के किसानों को बीज खरीदने में सहायता मिलेगी। सरकार की ओर से बीज खरीदने पर दिए जाने वाले अनुदान का निर्धारण बीज की लागत पर निर्भर होगा। राज्य सरकार किसानों को धान और गेहूं के बीज खरीदने पर 2,000 रुपए तक प्रति क्विंटल अनुदान प्रदान कर रही है। ओबीसी बिल को मंजूरी मिलते ही एक्शन में योगी सरकार। 39 जातियों को आरक्षण सूची में शामिल करने की तैयारी। संसद के दोनों सदनों से ओबीसी बिल पारित होने के बाद राज्यों ने अपनी ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करना शुरू कर दिया। संसद ने 127वें संविधान संशोधन को मंजूरी देकर राज्यों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार दिया है। यूपी पुलिस में सीधे डीएसपी बनेंगे इंटरनेशनल खिलाड़ी। यूपी में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सीधे राज्य पत्रित अधिकारी पद की नौकरी मिलेगी। वो सीधे पुलिस में डीएसपी बनेंगे। सीएम योगी ने ये बात ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए गए सम्मान समारोह के दौरान कही। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए सीएम योगी ने कई बड़ी घोषणाएं की। इस दौरान सीएम योगी ने 2 खेलों को गोद लेने की भी घोषणा की। खेल जगत में पश्चिमी यूपी को सौगात देते हुए सीएम योगी ने कहा कि मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम होगी। यूपी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी ने क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारियों और सहायक प्रशिक्षकों के करीब 350 नए अतिरिक्त पदों की भी घोषणा की है। यूपी में बंद होंगे 8 तक के सभी स्कूल। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सदन में दिए संकेत। यूपी में कक्षा 8 तक के स्कूल को भी विद्यार्थियों के लिए खोलने की तैयारी कर रही है। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधान परिषद में स्पष्ट किया कि स्कूल्स में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी और जरा सा भी प्रतिकूल संकेत मिलने पर स्कूल्स को बंद किया जा सकता है। परिषद में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षक दल के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी द्वारा पूछे गए सवाल पर नेता सदन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि बेसिक शिक्षा में उपस्थिति को अनिवार्य नहीं किया गया है। हमने 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए भी उपस्थिति को अनिवार्य नहीं किया है। माफियाओं की जब्त जमीन पर सीएम योगी दलितों के लिए बनवाएंगे मकान। विधानसभा में किया ऐलान। यूपी में माफियाओं से जब्त जमीन पर सीएम योगी दलितों गरीबों के लिए मकान बनवाएंगे। गुरुवार को उन्होंने विधानसभा में कहा कि हम माफियाओं को सिर पर ढोते नहीं चलते। सरकार ने उनकी 1500 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। गरीबों को लूटकर संपत्ति बनाने वालों के यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं। सरकार माफियाओं से जब्त जमीन पर गरीबों और दलितों के लिए मकान बनवाएगी। अनुपूरक बजट पर बोलते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखे वार किए। 24 अगस्त से तैयार होगी मेरिट सूची। राजधानी लखनऊ में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए बंपर आवेदन आए हैं। पंचायत सहायक के एक पद पर औसतन 10 युवक युवतियों ने अपनी दावेदारी पेश की। ग्राम पंचायत ब्लॉक व डीपीआरओ कार्यालय में मिला दें तो 494 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के लिए 4,685 आवेदन आए हैं। यूपी पीजीटी भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी। बोर्ड ने अभी कुल 23 में से 10 विषयों की आंसर की जारी की है। इसमें हिंदी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, तर्कशास्त्र, वाणिज्य, संगीत, गायन शामिल हैं। इन विषयों के अभ्यर्थी upsessb.org पर जाकर अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। अनुपूरक बजट पारित होने के बाद यूपी विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 24 अगस्त तक चलने वाली यूपी विधानसभा का मानसून सत्र अपने निर्धारित समय से पहले ही गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन चला। सत्र की शुरुआत 17 अगस्त को हुई थी और इसे 24 अगस्त तक चलना था। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के द्वारा इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और सदन में 3 दिनों तक कार्य हुआ। गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा, हॉकी टीम समेत ओलंपिक पदक विजेताओं का योगी सरकार ने किया सम्मान। ओलंपिक खेलों में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सम्मानित किया। लखनऊ स्थित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों का सम्मान किया। ओलंपिक में व्यक्तिगत खेलों में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के साथ ही टोक्यो ओलंपिक खेलों में रजत पदक विजेता महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू व पहलवान रवि कुमार दहिया, कांस्य पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, पहलवान बजरंग पुनिया, महिला मुक्केबाज लवलीना व पुरुष हॉकी टीम को सम्मानित किया गया। अखिलेश का हमला। हवाई पट्टियों को पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रही बीजेपी। सब कुछ बेचकर चैन की नींद सोना चाहते हैं। यूपी सरकार ने हवाई पट्टियों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर फ्लाइंग क्लब व प्रशिक्षण एकेडमी को देने का फैसला किया।
फैसले के मुताबिक प्रदेश में 17 में से 12 हवाई पट्टियों को ट्रेनिंग के लिए निजी फ्लाइंग क्लब और ट्रेनिंग अकादमियों को दिया जाएगा। वहीं योगी सरकार के इस फैसले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर सरकार को आड़े हाथों लिया। स्कीम से जुड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा निजी अस्पताल, इलाज दरों में बदलाव की तैयारी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आयुष्मान भारत योजना की दरें तय करती है। एनएचए जल्द ही इलाज की दरों में बदलाव कर सकती है, जिससे प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी बढ़े। हॉस्पिटल की दरों का स्टैंडर्डाइजेशन इस तरह से होगा कि अस्पताल ज्यादा मुनाफा नहीं कमाए, क्योंकि जन आरोग्य की इस योजना में वॉल्यूम काफी बड़े स्तर पर होता है। 2007 के फॉर्मूले को आजमाकर मिशन यूपी फतेह करना चाहती है मायावती। खोए हुए जनाधार को वापस पाने की रणनीति। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा। यही वजह है कि सभी पार्टीज इसकी तैयारी में जुट गईं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी राज्य की राजनीति में लगभग हाशिए पर जा चुकी है। अब एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने खोए हुए जनाधार को पाने के लिए 2007 वाला फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया है। रेलवे के निजीकरण को लेकर सरकार बेकरार, लेकिन नहीं मिल रहा कोई खरीदार। केंद्र सरकार रेलवे के निजीकरण को लेकर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसे सही खरीदार नहीं मिल पा रहा। रेलवे ने 30,000 करोड़ के निजीकरण के अपने मेगा प्लान पर दोबारा गौर करने का फैसला किया। माना जा रहा है कि रेगुलेटर का नहीं होना, फिक्स्ड हॉलेज चार्ज, रेवेन्यू शेयरिंग बिजनेस मॉडल, रूट फ्लेक्सिबिलिटी जैसी कुछ समस्याएं हैं, जिसके कारण प्राइवेट प्लेयर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। तालिबान संकट के बीच बोले रक्षा मंत्री राजनाथ, भारत के लिए बढ़ गई चुनौतियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की आवश्यकता पर जोर देते हुए गुरुवार को कहा कि दुनिया में बदलते भू राजनीतिक हालात की वजह से भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ गई हैं और जटिल हो गई हैं। रक्षा मंत्री ने ये बातें ऐसे समय पर कही जब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत सहित कई देशों में चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। तालिबान या अफगान संकट का जिक्र किए बिना रक्षा मंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में सुरक्षा के हालात तेजी से बदल रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर महंगा, अखिलेश का तंज, उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुज्ज्वला योजना कर देना चाहिए। 2 दिन पहले देश भर में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया। सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने के बाद मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने मोदी सरकार पर उज्ज्वला योजना को लेकर भी तंज कसा। अखिलेश ने एक ट्वीट कर सरकार को उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुज्ज्वला योजना करने का सुझाव दे डाला। पीएम किसान निधि में मिले पैसों की वसूली का अधिकारियों ने थमाया नोटिस। रिकवरी न होने पर कुर्की की धमकी। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की वसूली करने का मामला सामने आया, जिसमें अधिकारियों के द्वारा अपात्र किसानों को नोटिस देकर उनसे वसूली की जा रही है। समय सीमा में पैसे न जमा करने पर कुर्की करने की धमकी भी दी जा रही है। किसानों का आरोप है कि अगर वो पहले ही अपात्र थे तो फिर उन्हें ये राशि क्यों दी गई। खाद्य तेलों ऑयल पाम पर मंत्रिमंडल का फैसला गेम चेंजर साबित होगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन आयल पाम को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी मिलना आयल पाम किसानों और एक आत्मनिर्भर भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कही। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 11,040 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम को मंजूरी दी। इससे खाद्य तेलों के आयात पर देश की निर्भरता कम होगी। आज से ही चालू हो जाएंगी यूएई को इंडिगो की फ्लाइट्स, लगी थी रोक। संयुक्त अरब अमीरात ने एक हफ्ते पहले इंडिगो की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी। खबर आई थी कि 24 अगस्त तक इंडिगो की कोई भी फ्लाइट यूएई नहीं जाएगी, लेकिन अब यूएई सरकार ने इंडिगो को राहत दे दी है। एयरलाइन ने बताया कि वो गुरुवार शुक्रवार की रात से ही यूएई को फ्लाइट का संचालन शुरू कर देगी। यूएई सरकार के नए हेल्थ गाइडलाइंस के मुताबिक प्लेन में बैठने से 6 घंटे पहले हर पैसेंजर के पास आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। 1 जनवरी 2022 से बदल जाएंगे बैंक डिपॉजिट लॉकर के नियम। आरबीआई ने नई गाइडलाइंस की जारी। अगले साल की शुरुआत से बैंक डिपॉजिट लॉकर के नियम बदल जाएंगे। आगामी 1 जनवरी 2022 से बैंक लॉकर के नए नियम लागू होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में नए नियम जारी कर दिए हैं। अगर आप भी बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो अगले साल से आपको ये समझना जरूरी है कि इसके इस्तेमाल में क्या क्या बदलाव जाएगा। रिजर्व बैंक के नए नियम के मुताबिक बैंक्स के लिए लॉकर ऑपरेशंस का एसएमएस और ईमेल कस्टमर्स को भेजना जरूरी होगा। सभी ग्राहकों से लॉकर की एप्लीकेशन ली जाएगी और उन्हें वेट लिस्ट नंबर जारी किया जाएगा। घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर शुरू करें बिजनेस। हर महीने होगी मोटी कमाई, केंद्र भी करेगा आपकी मदद।
अपना बिजनेस शुरू कर कमाई करने का प्लान बना रहे हैं तो पीएम कुसुम योजना का फायदा लेकर हर महीने तगड़ी कमाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से किसानों की आय को दुगनी करने के लिए इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था। योजना के तहत आपको कई सुविधाएं दी जाएंगी। आप सोलर ऊर्जा से जुड़ा बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि पीएम कुसुम योजना का फायदा लेकर कैसे कमाई की जा सकती है। पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल देती है। इससे आप बिजली बना सकते हैं। अपनी जरूरत पूरी होने के बाद आप बाकी बिजली को बेच सकते हैं। योजना के तहत करीब 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। इजराइल की कंपनी ने छोटे किसानों के लिए लॉन्च की पोर्टेबल ड्रिप सिंचाई किट। इतने रुपए है इसकी कीमत। इजरायली कंपनी नेटाफिम ने भारत के छोटे किसानों के लिए स्मार्ट सिंचाई के लिए एक पोर्टेबल ड्रिप सिंचाई किट पेश की है। छोटे किसान किफायती दाम पर इस किट को स्थापित कर सकते हैं। एक बॉक्स में पोर्टेबल ड्रिप किट छोटे किसानों के लिए 1 एकड़ तक की खेती के लिए डिजाइन की गई है। अधिकारियों ने कहा कि 21,000 से लेकर 25,000 रुपए की कीमत पर किट नेटफिम के डीलर नेटवर्क के माध्यम से देश भर में उपलब्ध है। पीएनबी ग्राहकों के लिए खुशखबरी। 30 सितंबर तक लोन पर नहीं लगेगी प्रोसेसिंग फीस। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी पूरी तरह से माफ। पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पंजाब नेशनल बैंक 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर की पेशकश कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने 30 सितंबर 2021 तक ग्राहकों से होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज पूरी तरह से माफ करने का फैसला किया है। जल्द ही यूपी में हो सकती है 19,000 होमगार्ड भर्ती। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों की तलाश अब जल्द ही खत्म होने वाली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग 19,000 होमगार्ड के पदों में जल्द ही भर्ती की शुरुआत की जा सकती है, जिसमें किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। हाल ही में एक समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में जल्द ही होमगार्ड के 19,000 पदों को भरे जाने के लिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। यूजी, पीजी और डिप्लोमा के छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन देगी सरकार। मिशन 2022 की तैयारी में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को लुभाने के लिए गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। सीएम ने विधानसभा में कहा, सरकार ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाले 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का एक कोष गठित किया गया है। लायक कमाई नहीं, फिर भी भरना चाहिए टैक्स रिटर्न, मिलते हैं कई फायदे। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम उम्र का है, जो सालाना 2.5 लाख रुपए कमाता है, उसे इनकम टैक्स से छूट मिलती है। कोई व्यक्ति जिसकी कुल कमाई टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा होती है, उसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है। हम सभी को पता है कि 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए है, जबकि सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल से ऊपर के लिए सीमा 5 लाख रुपए है।